हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अ थिंक ऑफ ब्यूटी जो पोइम है उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे। तो शुरू करते हैं। थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ द पोइम विच इज़ रिटन बाय जॉन केट्स। थिंक ऑफ ब्यूटी पोइम है जो कि जॉन केट्स के द्वारा लिखी गई है। इट इज़ द स्टोरी ऑफ एंडेमियन हु फेल इन लव विद मून गॉडेस डियाना। ये एक स्टोरी है एंडेमियन की जो कि जो गॉडेस देवी है डियाना, उसकी लव उसके प्यार में पड़ गया था। द पोइम इज़ अ यूनिक इंटरेस्टेड वर्क। पोइम बहुत ही यूनिक है, इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प वर्क है। इट इज़ अ यंग मैन्स पोइम अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ यंग मैनहुड। तो ये एक यंग मैन की पोइम है अबाउट द जो से एक्सपीरियंस है यंग मैनहुड का। तो ही सेज अबाउट एंडेमियंस लव फॉर डियाना। तो वो बताता है एंडेमियन का लव, जो एंडेमियन का प्यार है डियाना के लिए। द गोडेस विजिट्स एंडेमियन इन स्लीप। जो गोडेस है वो जाती है एंडेमियन जब वो सो रहा होता है। एंड व्हेन ही अवेक्स, और जब वो जागता है, ही रिजोल्व्स टू सीक हर थ्रू द वर्ल्ड। तो वो उसे ढूंढने लगता है। ही मीट्स एन इंडियन हु इज़ सैड एंड होम सिक। तो वो एक इंडियन से मिलता है जो कि उदास होती है और होम सिक होती है। ही फील्स सॉरी फॉर हर एंड फॉरगेट हिज गोल्डेस। तो उसे सॉरी फील करता है उसे और उसे भूल जाता है। ही स्टार्ट लविंग द सैड इंडियन। तो उसे प्यार करना शुरू कर देता है जो इंडियन उसे मिली थी। दिस लुक्स लाइक इनग्रैटिट्यूड। ठीक है, मतलब ये नाखुश वाला उसे लग रहा था, दिख रहा था ऐसे। इट कन्वेज द आइडिया दैट आइडियल ब्यूटी कैन ओनली बी अचीव्ड बाय लव एंड सिंपथी। तो ये कन्वे करता है आइडिया कि जो आइडियल ब्यूटी है ना, वो अचीव की जाती है प्यार और सिंपथी से। इफेक्ट ऑफ ब्यूटी। द पोइट टेल्स द इफेक्ट ऑफ ब्यूटी इन ऑल द फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब इफेक्ट बताता है ब्यूटी के जो ऑल द फॉर्म्स, सारे रूपों में ह्यूमन लाइफ के। देयर इज़ यूनिटी बिटवीन नेचर ह्यूमैनिटी एंड हायर स्पिरिचुअल एलिमेंट्स। मतलब यहाँ एकता है नेचर में, ह्यूमैनिटी में और हायर स्पिरिचुअल एलिमेंट्स, मतलब कुदरत में, मनुष्यता में और जो ऊंचे आध्यात्मिक तत्व हैं उसमें। द पोइट रीचेज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइडियल थ्रू क्लोज कंटेक्ट। जो पोइट है वो पहुंचता है अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझदारी पर पहुंचता है आइडियल ऑफ द आइडियल के आदर्श के थ्रू। कहाँ से? क्लोज कंटेक्ट। ही फाइंड्स इट बेटर इन ह्यूमन पैशंस एंड सफरिंग्स। मतलब वो ढूंढता है बेटर ह्यूमन पैशंस एंड सफरिंग्स एंड ही फाइंड्स इट अल्टीमेटली इन वननेस ऑफ नेचर ह्यूमैनिटी एंड स्पिरिचुअल। वो ये भी ढूंढता है कि जो उसे ये भी पता चलता है कि जो अल्टीमेटली एक ही है, नेचर, मनुष्यता और स्पिरिचुअल। द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द पोइम आर अबाउट द लव ऑफ द पोइट फॉर ब्यूटी। जो ओपनिंग लाइन है, शुरुआती लाइन्स हैं पोइम की, वो प्यार के बारे में बताती हैं कवि के। किसके प्यार के? सुंदरता के लिए। तो अडोरेशन ऑफ ब्यूटी फीलिंग सोरोज। तो इट इज़ एन अडोरेशन ऑफ ब्यूटी विच आर द पावर टू रिमूव ऑल द सफरिंग। जो ब्यूटी है उसमें पावर होती है कि वो सारे दुखों को मतलब भुलवा देती है, हटा देती है, ख़त्म कर देती है। लिरिसिज्म। तो द लिरिकल एलिमेंट टचेज द हार्ट ऑफ द रीडर। जो लिरिकल एलिमेंट है वो जो पाठक है उसके हार्ट को टच करते हैं। इन दिस वे सोरोज एंड सैड मोमेंट्स आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। जो दुख होते हैं, जो सैड मोमेंट्स होती हैं, वो पार्सल होती हैं लाइफ के। बट वी गेट द आइडियल थ्रू सफरिंग्स ओनली। पर जब हम आदर्श अपना कैसे प्राप्त करते हैं? सफरिंग्स, मतलब दुखों के द्वारा ही हम अपना आदर्श प्राप्त करते हैं। रिधम। द रिधम ऑफ द पैसेज रिदम ऑफ द पैसेज कीप्स द सेंटेंस इंडिपेंडेंट। ही मतलब इंडिपेंडेंट है जो रिदम है पैसेज की। ही पुट्स पुल्स पोजेज एनीवेयर द लाइन रैदर देन एट द एंड। तो जो कवि है उसने जो पोइम लिखी है उसमें उसने कहीं भी पोज लगा दिए हैं रैदर, जबकि बजाय एंड की बजाय कहीं भी वो पोज लगा देता है। ही अवॉइड्स एनी रेगुलर बीट अपॉन द राइम। तो उसने मतलब कोई भी रेगुलर बीट का यूज़ नहीं किया। द ही मेंटेन्स म्यूजिक, मेंटेन किया म्यूजिक। देयर इज़ वैरायटी एंड इलास्टिसिटी सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो मोटी वैरायटी है सेंटेंस स्ट्रक्चर में और लचकीलापन है। कंक्लूजन। केट्स वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोइट बट ही बिगेन द सेंटेंस कंपोज्ड बाय यूनिक टर्म्स। तो जो केट्स है बहुत ही पॉपुलर पोइट है बट उसने स्टार्ट किया है सेंटेंस कंपोज बाय यूनिक टर्म्स।
जो कि रचे गए हैं यूनिक टर्म्स के द्वारा रचे गए ने। ही डज़ नॉट हेजिटेट टू द एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज, वो हिचकिचाया नहीं यूज़ करने से जो एब्स्ट्रैक्ट भावुक भाषा है उसे यूज़ करने में, वो बिल्कुल भी हिचकिचाया नहीं। थिंक ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, तो जो थिंक ऑफ ब्यूटी है वो जॉय है, खुशी है हमेशा के लिए। तो ये थी क्रिटिकल एप्रिसिएशन थिंक ऑफ ब्यूटी का। इसमें हम बताते हैं कि पोइम में कवि ने क्या बताया है ना, किसके बारे में बताया जाए, इफेक्ट बताया है ब्यूटी के लिए, ठीक है। उसके बाद इसकी लिरिक कैसे थे, इसकी रिधम कैसी थी, तो ये था। तो ये अगर ये क्रिटिकल एप्रिसिएशन के नोट्स आपको इजी लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक्स।